नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट आज पेश किया। दिया कुमारी ने 1 घंटे 38 मिनट तक बजट भाषण में राजस्थान के लिए सौगातों का पिटारा खोला, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा प्रदेश के युवाओं के लिए करते हुए अगले 1 साल में 1,25,000 भर्तियों करने की घोषणा की। वहीं बिजली के बिल में भी राहत देने की कोशिश की गई, लेकिन 150 यूनिट फ्री वाली घोषणा में सरकार ने शर्तें लगा दी है। इसके साथ ही सरकार 5 लाख घरेलू कनेक्शन और 5,000 नए कृषि कनेक्शन भी देगी। 20 लाख घरों को नल कनेक्शन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदी गई 50 लाख तक की संपत्ति भी सस्ती होगी। करीब 2.5 घंटे तक के बजट में दिया कुमारी ने राजस्थान का 3,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान का बजट पेश किया, तो वहीं बजट के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में प्रेस वार्ता करते हुए बजट को सबसे बेहतरीन बताया। सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों के साथ ही हर वर्ग का ध्यान में रखकर घोषणा की गई है। इसके साथ ही पिछली बजट की लगभग सभी घोषणाओं को पूरा कर दिया गया है और इस बजट की घोषणाओं को भी समय पर ही पूरा कर देंगे। वहीं बीजेपी सरकार का ये वादा है। इसके साथ ही भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के समय में दिए गए बजट पर भी कटाक्ष करते हुए भी कांग्रेस पर निशाना साधा। भजनलाल सरकार द्वारा पेश किए गए दूसरे पूर्ण बजट को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। बजट के तुरंत बाद जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में प्रेस वार्ता करते हुए भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए सरकार के बजट को घेरा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया। अभी तक पहले के बजट की भी 70% घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं और दूसरी कर दी गई हैं। ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि पुरानी घोषणाओं के साथ ही नई घोषणाओं को कब तक पूरा कर दिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस सरकार के दौरान जो बजट घोषणाएं की गई थी उनको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके चिपकाया गया है। दोनों नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब बजट पर बोलने की हमारी बारी आएगी तब जवाब मांगा जाएगा। डॉलर की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के साथ ही भारतीय बाजार में कीमती धातुओं में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को भारतीय बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत 88,700 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत भी 1 लाख रुपए पहुंच गई है। सराफा व्यापारियों के मुताबिक कुछ दिनों में ही 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 90,000 को पार कर सकती है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 88,700 रुपए पर आ गई, तो वहीं 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 83,500 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। कोटा जिला प्रशासन के कामयाब कोटा और कोटा केयर्स अभियान के तहत कोचिंग स्टूडेंट को लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इसी के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी कोचिंग संस्थानों के जवाहर नगर स्थित सत्यार्थ कैंपस में पहुंचे और नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। कलेक्टर ने स्टूडेंट के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा की। एक छात्रा द्वारा सेल्फी डाउन और ओवर थिंकिंग से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह समस्या हर व्यक्ति के साथ होती है। हम किसी चीज को ज्यादा महत्व देते हैं तो दिमाग उसे बार बार क्रॉस चेक करता है, जिससे ओवर थिंकिंग होती है। इसे मैनेज करने के लिए सबसे पहले इसे स्वीकारें कि हम किसी विषय पर ज्यादा सोचे नहीं। इसी के साथ अपनी चिंताओं को लिखें, उनके प्रभावों को समझें और फिर कागजों को फाड़ दें या डिजिटल रूप से डिलीट कर दें। इसके नकारात्मक सोच कम होगी और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। कोटा में छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती समारोह हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने डीसीएम रोड स्थित छत्रपति की प्रतिमा पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। कहा कि शिवाजी राणा प्रताप महाराणा सांगा का नाम लेते ही रगों में वीरता का संचार होता है। हमारा नारा होता है जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। बिरला ने शिवाजी को इतिहास की विरासत बताते हुए कहा कि हमें हमारे महानायकों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शिवाजी ऐसे थे, उनको युद्ध नीति के सामने मुगलों की सेना से लेकर हथियार तक बेबस हो गए थे। बिरला ने कहा कि आज के शासन को भी शिवाजी से प्रेरणा लेकर पक्ति के आखिरी व्यक्ति तक के कल्याण का प्रयास करना चाहिए। डिडवाना जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की लापरवाही से कभी भी किसी भी समय कोई बड़ा हादसा, बड़ी जनहानि हो सकती है। जिस तरह से नगर परिषद की रोड लाइट के कई विद्युत तार सड़क से महज 3 फीट से 4 फीट तक की दूरी पर ही झूल रहे हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ये मामला है शहर के सालासर रोड जोगा मंडी जाने वाले मार्ग का, जहां पर विद्युत पोल लगे हुए हैं। यहाँ विद्युत पोल रोड लाइट के लगे हुए हैं, जिनको
जो तार हैं वह हवा में झूल रहे हैं और रोड के महज 3 से 4 फीट की दूरी पर ही ये तार झूल रहे हैं। पास में ही पानी गंदगी फैली हुई है, जिसकी वजह से कभी भी कोई व्यक्ति इन तारों की चपेट में आकर हादसे का शिकार हो सकता है। लेकिन नगर परिषद इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नगर परिषद की लापरवाही आम जनता पर भारी पड़ सकती है, फिर भी कोई और भी नहीं फरमा रहा है। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी की अनुशंसा पर वार्ड वासियों की मांग पर वार्ड 7 किशन गांव में खेड़ी के तेजाजी चौक के पास स्थित श्री वीर तेजाजी महाराज मंदिर के पास ट्यूबवेल खुदवाया। पंकज आडवाणी ने बताया कि विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद विवेक निमावत ने बोरिंग मशीन की विधिवत पूजा अर्चना कर ट्यूबवेल कार्य शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय निवासियों में हर्ष की लहर है। सभी ने विधायक अशोक कोठारी का धन्यवाद आभार व्यक्त किया है। वहीं विधायक के निर्देश पर पटेल नगर, कीरखेड़ा, चित्रकूट नगर, विजय सिंह, पथिक नगर, सालरा में पीएचडी के अधिकारियों के साथ ट्यूबवेल करवाने का मौका निजी सहायक गजेंद्र सिंह राठौड़ तथा सहयोगी सौरभ जैन के कार्यकर्ताओं स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत कर देखा। इस दौरान बाबूलाल टांक, संजय राठी, अभिषेक शर्मा, बादल सिंह राठौड़, माया पुरबिया, भैरूलाल डागरी, राजेश सुथार, दिनेश मीना, सुमित्रा पुरबिया, रामेश्वर सुथार, रतन गाडरी, राहुल सुथार, गोविंद बैरवा भी मौजूद रहे। भाजपा बारा जिला अध्यक्ष पद पर नरेश सिंह सिक्करवार को मनोनीत किए जाने से उत्साहित कार्यकर्ताओं में अटरू के खेड़लीगंज चौराहे पर मंडल अध्यक्ष पवन एवं वरिष्ठ नेता किसान मोर्चा जिला मंत्री मुकेश मिश्रा व विधि सलाहकार एडवोकेट सुरेश शर्मा की अगुवाई में जमकर नारेबाजी की और आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया गया। अटरू के वरिष्ठ नेता मुकेश मिश्रा ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता से संगठनात्मक शक्ति का सृजन होता है, जिसके चलते संगठन प्रगति करता है और इसी सृजनात्मक शक्ति के कार्यकर्ताओं के राष्ट्र के प्रति संकल्प और समर्पण भी रहता है। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के नक्शा पायलट प्रोजेक्ट की देशव्यापी लॉन्चिंग की गई। बता दें कि नाथद्वारा नगर पालिका सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण किया गया। इसको लेकर पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने बताया कि इस परियोजना के तहत शहरी क्षेत्रों में नवीनतम डिजिटल भू अभिलेख तैयार किए जाएंगे, जिससे भूमि प्रशासन में पारदर्शिता और सुगमता आएगी। उन्होंने बताया कि 23 राज्यों में राजस्थान भी है और प्रदेश के 10 शहरों में से एक नाथद्वारा भी है, जहां इसकी शुरुआत होने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन से सर्वे किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र की टीम भी आ चुकी है, जो पालिका की 6 टीमों के साथ मिलकर जल्द ही इसे पूरा कर लेगी। कार्यक्रम के दौरान नायब तहसीलदार अशोक चतुर्वेदी, संकल्प सिंगल, एससीएन चंद्रमोहन कौशिक, जयन प्रतीक नाम, सौरभ मिश्रा सहित पालिका कार्मिक भी उपस्थित रहे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।